हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न का जोड़ और घटाव। यहाँ पर कुछ सवाल जोड़ के हैं और कुछ सवाल घटाव के हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव और उनके गुणा भाग। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि 5/4 में से 3/8 को हमको घटाना है। ये भिन्न है, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हर में संख्याएँ रहती हैं उनका एलसीएम लेना पड़ता है, यानी लघुत्तम लेना पड़ता है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें किसी समान संख्या का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम 2 का भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमें कब तक भाग देना है? जब तक 1 नहीं आ जाता। फिर हम 2 का भाग लगाते हैं तो ये 1 और 2 एकम 2, जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सबका एक साथ गुणा कर देते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। फिर हम इस तरह से लिखते हैं, बटा लगा के नीचे एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम में हर वाली संख्या का हम भाग लगाते हैं और जो भागफल आता है उसका अंश के साथ हम गुणा कर देते हैं। ये अंश है और ये हर है और ये है अंश। तो हम 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 आएगा। 2 का 5 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। तो इसको हम पहले सवाल में इस तरह से लिख देते हैं कि 4 का 8 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। 4 दूनी 8, तो हम यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 2। ये ऋण 8 में 8 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा हम 3 से करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान है। हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, ये ऋण 3 एकम 3 और ये बटा 8। 10 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और इस 8 को हम लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और हर में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो 1 माना जाता है। तो हम 5 का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का, तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है भाग देने के लिए। 1 अगर मानेंगे तो 5 ही आएगा, 1 के साथ भाग लगाएंगे। तो इसीलिए जब 5 आएगा तो 5 का हम सीधे यहाँ पर गुणा कर देंगे। या फिर आप समझिए कि जब कोई हर में संख्या नहीं रहती तो जो एलसीएम में संख्या रहती है उसका सीधे गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, ये ऋण हो गया। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा हम 3 से करेंगे 3। 10 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 और ये 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो हमें 3 और 2 का एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, सीधे इनको हम गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 8। 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 आएगा। 3 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो ये 15। 15 में 8 को जोड़ेंगे तो 23/6। 23 एक अभाज्य संख्या है, 6 में 23 का भाग नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 भिन्न है तो हम क्या करेंगे कि 4 यहाँ पर हर है, सबका एक साथ हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 6 और 8, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम 2 का भाग लगाते हैं। 3 में भाग नहीं जाएगा तो इसको हम लिख लेंगे। 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, 8 में लगाएंगे तो 4। एक बार फिर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 3 में नहीं जाएगा। 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा। 2 दूनी 4। अब हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 में नहीं जाएगा, इसको हम लिख लेंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। हमें कब तक भाग लगाना है? जब तक 1 नहीं आ जाता। तो हमारा जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 24। अब जैसा हम अभी तक भिन्न को जोड़ते थे
तो उसी प्रकार से क्रिया करेंगे। 3 का भाग हम 24 में लगाएंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16, 4 का भाग 24 में लगाएंगे 6 आएगा, और 6 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 का भाग 24 में लगाएंगे 4 आएगा तो 4 पंचा 20, 8 में 24 का भाग लगाएंगे 8 का भाग 24 में लगाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 एक कम 3। अब हमको क्या करना है कि जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको पहले जोड़ना है हमको। तो ये ऋण 20 में धन 3 जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, तो 16 और 18 को हम जोड़ेंगे पहले, और 8 को हम जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, और 20 में 3 को हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम साथ में लेके चलेंगे। बड़ी संख्या में ऋण लगा हुआ है तो यहाँ पर ऋण आएगा, तो और धन ऋण घट जाएगा आपस में, तो 20 में 3 को हम घटाएंगे। जब हम पूर्णांक को घटाते जोड़ते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है उसका, आप उसको देखिएगा। ऋण 20 में 3 को हम घटाएंगे तो आएगा ऋण 17 बटे ये 24। 34 में 17 को हमको घटाना है तो हमारा आंसर आएगा 17 बटे 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब इस तरह से 2 या 2 से अधिक भिन्न रहती हैं तो उनका जो हर रहता है सबका एक साथ हमें एलसीएम लेना पड़ता है, और हमको बाकी वही क्रिया करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के इतने ही उदाहरण से सवाल से आपको भिन्न का जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।